मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। दुष्यंत नाम के राजा राज्य किया करते थे। वीर प्रतापी राजा था दुष्यंत। राज्य में प्रजा बहुत ही खुश थी, कोई भी दुखी नहीं था। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, एक दिन राजा घूमते घूमते जंगल की ओर चला गया। अकेला ही जंगल की ओर गया और देखता क्या है, एक ऋषि की कुटिया है और कुटिया के बाहर एक बहुत ही सुंदर कन्या झाड़ू लगा रही है। तो दोस्तों, राजा उस कन्या को देखकर मोहित हो गया। जब कन्या को देखकर मोहित हो गया तो धीरे धीरे शकुंतला के पास गए और राजा ने नाम पूछा और अपनी इच्छा प्रकट की। तो धीरे धीरे शकुंतला को भी उनसे प्यार हो गया। तो दोस्तों, दोनों के हृदय में प्रेम की भावना जागृत हुई। यह बात ऋषि को पता चली। ऋषि जी से शकुंतला ने कहा, अपने भाव को प्रकट किया। ऋषि जी ने राजा दुष्यंत से कहा कि मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है। राजा दुष्यंत ने भी कहा कि हाँ महर्षि जी, मैं भी शकुंतला से विवाह करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वहाँ पर ऋषि की अनुमति में राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था। तो दोस्तों, अब बहुत समय व्यतीत हो गया। तब राजा को अपने राज्य की याद आई। राजा ने शकुंतला को वचन दिया कि अब मैं राज्य को लौटता हूँ और मैं आपकी विदा कराने जल्दी ही आऊँगा। तो दोस्तों, जब राजा दुष्यंत वहाँ से चले गए तो वो अपने राजकाज में शकुंतला को भूल गए। जब शकुंतला को भूल गए, बहुत समय व्यतीत हो गया। शकुंतला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महर्षि जी ने और शकुंतला ने दोनों ने मिलकर के उस पुत्र का लालन पालन किया। तो मेरे दोस्तों, इधर राजा बड़ा खुशी से अपना राज्य कर रहा है। समय का अभाव देखिए मित्रों, एक बार शकुंतला गंगा स्नान के लिए गई। तो वहाँ नहाते नहाते एक समय ऐसा आया जो दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी। वो अंगूठी उस जल में निकल गई। अब मेरे दोस्तों, उस अंगूठी को एक मछली निगल गई थी। मछली निगल गई थी। इधर कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसी जो राजा दुष्यंत थे, उसी राज्य का एक मछुआरा था। वो मछलियां पकड़ने आया। मछली पकड़ते पकड़ते एक दिन उसके जाल में वही मछली आ गई जिसने अंगूठी को निगल लिया था। तो मेरे प्रिय मित्रों, मछुआरा उस मछली को लाया। उसने कहा, ये अजीब मछली है। उसने उसके पेट को फाड़ा, उसमें एक बहुत ही सुंदर अद्भुत हीरे जड़ित अंगूठी निकली। उस अंगूठी को उसने सोचा ये राज दरबार में जमा कर दी जाए। तो वो राज दरबार में पहुंचा और राजा के समक्ष उस अंगूठी को प्रस्तुत किया। तो राजा चकित रह गया
राजा बोला ये अंगूठी तो हमारी है, और उसे ध्यान आया यह अंगूठी हमने शकुंतला को दी थी। राजा को एकदम राजा हर्ष और उल्लास में डूब गया। तो मेरे प्रिय मित्रों, राजा ने तुरंत घोड़ा निकलवाया और वो जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते उसी जंगल में पहुंचा जहां महर्षि की कुटिया थी। तो मेरी प्रिय भक्तजनों, उस कुटिया पर पहुंचने के बाद उसने महर्षि से क्षमा याचना मांगी और देखता क्या है, वहां पर एक सुंदर सा बच्चा शेर के बच्चे के जबड़े को चीरे हुआ था। तब राजा दुष्यंत ने पूछा ये बच्चा कौन है? तो महर्षि ने मुस्कुरा करके हंस के कहा कि हे राजा, हे राजन, ये आप ही का पुत्र है जो शेर से खेल रहा है, शेर के बच्चों से खेल रहा है। तो राजा समझ तो गया ये कोई असाधारण बच्चा नहीं हो सकता, ये किसी क्षत्रिय का ही बच्चा है। तो दोस्तों, राजा ने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम शकुंतला की विदा कराने के लिए आए हैं। तो महर्षि जी ने शकुंतला को विदा किया बड़ा खुशी खुशी, और शकुंतला राज दरबार में पहुंच गई थी और महारानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, जो छोटा सा बच्चा था दुष्यंत और शकुंतला का, उस बच्चे का नाम भरत था। तो कहते हैं राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो उस प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो दोस्तों, राजा दुष्यंत का प्रतापी पुत्र भरत था, उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी और चमत्कारी और गंभीर कहानियाँ हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। बस हमारा हौसला बढ़ाते रहें दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम धीरे धीरे आपको चैनल के बारे में, सब्सक्राइब के बारे में, व्यूज़ के बारे में सब कुछ बताएंगे दोस्तों। बस हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम एक दिन कामयाबी हासिल कर लेंगे दोस्तों। आप ही की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।